CH-29 अंश का अब तक का सबसे बड़ा खुलासा और अद्वितीय की शर्त। अद्वितीय जब नूर के रूम से बाहर आता है तभी उसे एक फोन कॉल आता है जो यश का ही था। तो अद्वितीय यश का फोन उठाता है और यश आगे से जो भी अद्वितीय को बताता है उसे सुनकर अद्वितीय के फेस एक्सप्रेशन और भी सख्त हो जाते हैं और वो आगे यश से कहता है, ठीक है भाई, आप नीचे ही वेट करो, मैं अभी आ रहा हूँ। इतना कहकर अद्वितीय फोन कट करता है और फिर नील की तरफ देख उससे कहता है, नील तू यही रहा, मैं अभी थोड़ी देर में नीचे से आता हूँ, तब तक ध्यान रखना मेरी बेबी एंजल का। तभी नील अद्वितीय से कहता है, आप बेफिक्र होकर जाइए सर, मैं यही हूँ। तभी अद्वितीय सीधे लिफ्ट की तरफ जाता है और फिर नीचे ग्राउंड फ्लोर पर लिफ्ट से बाहर आते हुए अद्वितीय सीधे पार्किंग एरिया की तरफ बढ़ता है। अद्वितीय जैसे ही वहां पहुंचता है तभी उसकी नज़र वहां खड़े अंश पर पड़ती है जो अभी वहां यश और बाकी 2 ऑफिसर के साथ मौजूद था। उसे देखते ही अद्वितीय गुस्से में आग उगलते हुए उन लोगों से पूछता है, ये यहाँ क्या कर रहा है? आप लोग अब तक इसे लेकर नहीं गए, क्यों? तभी यश अद्वितीय की तरफ देखते हुए उससे कहता है, प्लीज काम डाउन मिस्टर सिंह एंड लिसन टू मी। असल में मिस्टर राठौड़ को आपसे कुछ बात करनी थी, एक आखिरी बार, तो इसीलिए हमने आपको यहाँ बुलाया है। तभी अद्वितीय अपनी सर्द आवाज में उनसे कहता है, इतना कुछ देखने के बाद अब बात करने के लिए बचा ही क्या है? मुझे कोई बात नहीं करनी इस इंसान। तभी अंश अद्वितीय की बात को बीच में ही काटते हुए उससे कहता है, प्लीज सर एक बार मेरी बात सुन लीजिए, उसके बाद आपको मेरे साथ जो भी करना है वो आप कर सकते हो। तभी अद्वितीय अपनी सार्केस्टिक स्माइल के साथ उससे कहता है, अरे वाह, तेरी पूरी टोन ही चेंज हो गई, तू इतनी जल्दी चेंज होगा ये मैंने कभी सोचा नहीं था। ग्रेट एक्टिंग मिस्टर राठौड़, पर अफसोस कि मैं तेरी इस एक्टिंग को बखूबी जानता हूँ। यही एक्टिंग करके तूने उस बच्ची को यूज करके उसकी पूरी प्रॉपर्टी अपने नाम कराई थी ना, और अभी मेरे आगे भी एक्टिंग ही कर रहा है। मैं तेरे इस जाल में फंसने वाला नहीं हूँ, समझा? इतना कहकर अद्वितीय वहां से जाने के लिए मुड़ता ही है कि तभी अंश अद्वितीय से कहता है, नूर की जान को खतरा है सर, वो लोग उसे मार डालेंगे। अंश की बात सुनते ही अद्वितीय के कदम वहीं रुक जाते हैं और वो अंश की तरफ देखता है। तभी अद्वितीय अपनी प्लेन पर थोड़ी डरी हुई आवाज में अंश से पूछता है, क्या बोला तूने? न नूर की जान को खतरा है, पर किससे बता? तभी अंश रोते हुए अद्वितीय से कहता है, मेरे माँ बाप और भाई तीनों मिलकर नूर को मारना चाहते हैं। वो तो नूर के एक छोटे से साइन के लिए रुके हुए हैं जो मुझे उससे करानी है, पर जानबूझकर मैंने अब तक नूर से वो साइन नहीं लिए, इसीलिए आज तक वो जिंदा है, वरना वो लोग कब का उसे भी। तभी अद्वितीय क्यूरियस होकर अंश से पूछता है, उसे भी मतलब उन्होंने पहले किसी को मारा है? अंश सिर्फ अपना सिर हिलाता है, जिसे देखकर अद्वितीय शॉक्ड होकर उससे पूछता है, किसे? तभी अंश रोते हुए अद्वितीय से कहता है, अमेय पापा, नूर और मायू के पापा। अंश की बात सुनते ही वहां मौजूद सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। तभी अंश आगे अद्वितीय को बताता है, मेरे डैड को हमेशा ही बिजनेस में लॉस होता था और उसी के चलते उनका पूरा बिजनेस डूब गया था। तभी अमेय पापा का बिजनेस हथियाने के लिए उन्होंने उन्हें मार दिया। उस वक्त मैं भी बहुत छोटा था और मुझे डर था कि कहीं मेरी एक गलती के वजह से वो नूर को कोई चोट ना पहुंचाए। मैंने हमेशा से उन्हें जैसा चाहिए था वैसा किया, दिखावे के लिए ही सही पर किया। मैंने उनके आगे तो नूर की पूरी प्रॉपर्टी अपने नाम करा ली थी, पर उन्हें अब तक ये बात नहीं पता कि मैंने चुपके से वो सारी प्रॉपर्टी फिर से नूर के नाम करा दी है, जिसके रियल पेपर्स मेरे पास है। उनको शायद लगता होगा कि मैंने ये हॉस्पिटल उसी पैसों से खड़ा किया है, पर गॉड स्वेयर मैंने नूर की प्रॉपर्टी का एक भी पैसा यहाँ खर्चा नहीं किया।
मैंने हमेशा ही अपने पेरेंट्स और भाई को ये यकीन दिलाया कि मैं उनके जैसा हूँ जो उस बच्ची को अपने मतलब के लिए यूज करता है। पर सिर्फ मैं और मेरा दिल ही जानता है कि मैंने कभी अपने दिल से उसके मरने की दुआ नहीं की। मैंने नूर के लिए जितनी भी दुआएं मांगी थी वो सच्चे दिल से मांगी थी। उनमें कोई भी दिखावा या झूठ नहीं था। मैं तो बस इसी बात से डरता था कि कहीं मेरी वजह से उस बच्ची को अपनी जान ना गंवानी पड़ जाए। मैंने आज थोड़ी देर पहले आपसे रूम में जितनी भी बदतमीजी की थी वो भी सब एक दिखावा ही था, ताकि उन्हें ये यकीन हो जाए कि मैं आज भी वही अंश हूँ जिसे वो लोग देखना चाहते हैं, और उसी लिए मैंने आपकी भी इंसल्ट की। पर मेरा ऐसा कोई भी इरादा नहीं था सर। मुझे पता है आपके आगे मैं कुछ भी नहीं हूँ। जब आपने मेरा लाइसेंस कैंसिल करवाया तभी मुझे ज्यादा बुरा नहीं लगा, क्योंकि जो कुछ भी मैंने उस बच्ची के साथ किया है ना, उसके बाद तो मुझे सबसे दर्दनाक सजा मिलनी चाहिए। जब आपने मुझे बोला था कि आप नूर को अपने साथ लेकर जा रहे हैं, तब सबसे ज्यादा खुशी तो मुझे हुई थी, क्योंकि नूर की इस वक्त जो हालत है इसमें उसे बहुत ज्यादा प्यार और केयर की जरूरत है, जो मैं चाहकर भी उस बच्ची को नहीं दे सकता। मैं अपने फैमिली के आगे नूर के साथ नहीं रह सकता। उनकी 24/7 नजर रहती है मुझ पर, और वैसे भी मैं नूर को डिजर्व्ड ही नहीं करता। वो सच में एक एंजल है और मैं एक फूकिंग ब्लडी क्रिमिनल। आप प्लीज उस बच्ची का बहुत ध्यान रखना। अभी तो वो 5 साल की बन गई है, और जब ये शैतान छोटी थी ना, मैं बता रहा हूँ आपको, वो बहुत ड्रामेबाज थी। हर वक्त मस्ती, और ना वो कुछ भी अपने हाथ से नहीं करेगी। आपको उसको सुबह उठाने से लेकर रात को सुलाने तक के सारे काम खुद करने होंगे। उसको खाना खिलाना, सुलाना और यहाँ तक कि उसे बात भी आपको ही देना होगा। वो किसी और को अपने पास आने ही नहीं देगी। तभी अंश के पैर लड़खड़ाने लगते हैं और वो रोते हुए अद्वितीय से कहता है, मैंने दिखावे के लिए उस बच्ची को टॉर्चर तो किया ही, पर उस दिन अपने गुस्से में आकर उसके साथ वो सब कुछ भी कर दिया। तभी अंश अपने घुटनों पर बैठता है और जोरों से रोने लगता है। आई आई रैप एड हर, मैंने उसके साथ वो क्यों। तभी वो अद्वितीय के आगे अपने हाथों को जोड़ते हुए उससे कहता है, प्लीज किल मी सर, मैं इस गिल्ट के साथ अभी और नहीं जी सकता। प्लीज मार डालिए मुझे। मुझे जीने का कोई हक नहीं है, और वैसे भी मैंने उस छोटी सी बच्ची के साथ जो भी किया है वो अभी ठीक नहीं हो सकता। तो ऐसे में मुझे मौत की सजा ही मिलनी चाहिए। आई डिजर्व डेथ, ओनली डेथ। अंश खुद को कोस रहा था और रो रहा था। वहीं पहली बार अद्वितीय को अंश की आंखों में कोई दिखावा नहीं पर सच्चाई दिखाई दे रही थी, जो उसे कुछ सोचने पर मजबूर कर रही थी। इससे पहले कि अद्वितीय आगे कुछ बोलता, उसकी नजर अंश पर पड़ती है, जो अभी अपने घुटनों पर बैठे बैठे ही धीरे धीरे अपने होश खो रहा था। अंश को पीछे की तरफ गिरता देख अद्वितीय तुरंत अंश का एक हाथ पकड़ता है और खुद भी अंश के आगे बैठकर उसे अपनी तरफ खींचता है, जिसकी वजह से अंश का सिर अद्वितीय के कंधे पर पड़ता है। और जब अद्वितीय अंश की तरफ देखता है, तब तक अंश ने अपनी आंखें बंद कर ली थी। अंश को बेहोश देख अद्वितीय अंश के एक गाल को टैप करते हुए उससे कहता है, हे वेक अप बॉय अंश। तभी अद्वितीय अंश की पल्स चेक करता है और फिर ऑफिसर की तरफ देख उससे कहता है, पानी लाइए। तभी एक ऑफिसर उनकी जीप में पड़ी पानी की बोतल अद्वितीय को लाकर देता है। तभी अद्वितीय उस बोतल से थोड़ा पानी अंश के चेहरे पर छिड़कते हुए उससे कहता है, अंश उठ यार, क्या बच्चों की तरह कर रहा है, उठ जा। अद्वितीय थोड़ी और कोशिश करता है और फिर अंश अपनी पलकें झपकाता है और धीरे से अपनी आंखें खोलता है। जैसे ही अंश अपनी आंखों को खोलता है, उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं और वो फिर से रोने लगता है। तभी अद्वितीय इधर उधर अपनी नजर दौड़ाता है और उसकी नजर एक बेंच पर पड़ती है। तभी अद्वितीय अंश का हाथ पकड़ता है और उससे कहता है, चल मेरे साथ।
इतना कहकर अद्वित्य अंश को खड़े होने में हेल्प करता है और फिर उसे वहां लेकर जाता है। अद्वित्य अंश को अपने हाथ से इशारा करते हुए उससे कहता है, बैठ। अद्वित्य की बात मानते हुए अंश चुपचाप अपना सिर झुकाए वहां बैठ जाता है। तभी अद्वित्य भी अंश के पास बैठता है और फिर अंश से कहता है, देख, मैं तुझसे झूठ नहीं बोलूंगा, क्योंकि जितना तुझे खुद को पता है कि तूने बहुत बड़ा गुनाह किया है, वो भी एक मासूम सी बच्ची के साथ जबरदस्ती करके, और अभी तुझे उसकी सजा भी मिलनी चाहिए और मिलेगी भी। जैसा मैंने रूम में ही कहा था कि तू जेल तो जाएगा, पर अभी तूने खुद ये सब अपने मुंह से कबूल किया है, और तुझे अगर अपनी गलती का सच में पछतावा है तो तुझे उसे प्रूव भी करना होगा। बोल, करेगा? तभी अंश बिना कुछ सोचे समझे अद्वित्य से कहता है, हाँ सर, आप मुझे जो भी करने के लिए बोलेंगे वो मैं करूँगा, फिर वो चाहे अपनी जान ही क्यों ना देनी हो। तभी अद्वित्य अपनी प्लेन आवाज में उससे कहता है, मुझे तेरी जान नहीं चाहिए। अच्छा, तो तेरी सजा ये होगी कि तू अभी जेल में जाएगा, और जैसे कि तूने सब कबूल किया है, तो मैं कोशिश करूंगा कि तुझे कोई बहुत ज्यादा सख्त सजा ना हो, पर कोर्ट तुझे जो भी सजा देगा तुझे उसे पूरा करना होगा। तेरी सजा पूरी होते ही तेरा पहला काम होगा तेरे डैड का पूरा बिजनेस टेक ओवर करने का। तुझे वो सब अपने नाम पर करना होगा, क्योंकि उस बिजनेस पर उनका कोई हक नहीं है। तो तेरे हॉस्पिटल की चिंता मत कर, मैं इसे अपने अंडर ले लूंगा ताकि तेरी मेहनत वेस्ट ना हो, पर उसके बदले मेरी एक शर्त है जो तुझे माननी होगी। तभी अंश अद्वित्य से पूछता है, कैसी शर्त सर, आप बोलिए। तभी अद्वित्य अपनी नफरत भरी आवाज में अंश से कहता है, मैं तेरे माँ बाप और तेरे भाई को पूरी तरह से बर्बाद कर दूंगा, और तू उसके बीच में नहीं आएगा, और अब से तेरा नूर पर कोई हक नहीं है। जिस दिन तूने उसके साथ वो गंदी हरकत की उसी दिन तेरा हक उस पर खत्म हो गया, तो आज के बाद तू नूर की लाइफ में वापस नहीं आएगा। बच्ची की पूरी जिम्मेदारी मैं ले रहा हूँ, तो तू उससे 10 हाथ दूर ही रहेगा। सबसे इम्पोर्टेंट बात, तेरी फैमिली को उनकी असली जगह दिखाने में तुझे मेरा साथ देगा होगा। तो बोल, क्या तू मेरा साथ देगा? तभी अंश अपना सिर हिलाते हुए अद्वित्य से कहता है, हाँ सर, मुझे आपकी सभी शर्तें मंजूर है, और मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं नूर पर कभी अपना हक नहीं जताऊंगा। रही मेरे सो कॉल्ड फैमिली की बात, तो मैं खुद उनसे बदला लेना चाहता हूँ सर, पर डर लगता है कि कहीं मेरी एक छोटी सी गलती की वजह से वो नूर को कोई हार्म ना पहुँचा दे। आप नूर का ध्यान रखेंगे ना, और उसे कुछ नहीं होगा ना? तभी अद्वित्य अपनी टेढ़ी मुस्कान के साथ अंश से कहता है, डर मत, जब तक मैं हूँ तब तक कोई मेरी बेबी एंजल को छोटी सी खरोच भी नहीं पहुँचा सकता, तू बेफिक्र रह। अंश अपना सिर हिलाता है, पर तभी उसे कुछ और याद आता है, और वो अद्वित्य से कहता है, सर, नूर के चाचा चाची भी मेरे पेरेंट्स की तरह नूर के पीछे पड़े हुए हैं, और वो प्रॉपर्टी के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, और उन लोगों ने ही नूर को एक हैवी ड्रग दिया है, जिसकी वजह से उस बच्ची की हालत अभी इतनी खराब हो चुकी है। मेरे पेरेंट्स भी अपनी पूरी कोशिश करेंगे मुझे जेल से बाहर निकालने की, तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है सर कि कुछ भी करके मेरी बेल मत होने दीजिए, वरना मुझे फिर से ना चाहते हुए भी उनका साथ देना होगा और उस मासूम के साथ दिखावा करना होगा। प्लीज सर, मेरी बेल रोक देना। तभी यश अंश से कहता है, उसकी चिंता मत करो, वो मैं संभाल लूंगा, पर तुम अपना डिसीजन चेंज मत करना, वरना तुम्हारे लिए मुश्किल हो जाएगी। अंश अपना सिर हिलाता है, और तभी अद्वित्य अंश से कहता है, जा और अपनी सजा पूरी करके वापस आ। आई विल बी हियर फॉर हेल्पिंग यू व्हेन इट कम्स टू आवर नूर एंड हर सेफ्टी। नूर अब से मेरे साथ मेरे घर में रहेगी, तो उसके अकेले रहने का कोई सवाल ही नहीं है। मैं पूरा ध्यान रखूंगा उस बच्ची का, पर तू भूलना मत कि अब तू मेरे साथ है, और जेल से बाहर आते ही तुझे वो सब संभालना है, और नूर को मैं संभालूंगा। आज से नूर मेरी है, वो मेरे दिल का टुकड़ा नहीं, मेरा पूरा दिल है। CH 30 क्यूट बेबी नूर।
नूर अदू के साथ पैराडाइज जाएगी। तभी यश उन दोनों ऑफिसर को इशारा करता है और वो दोनों अंश को वहां से लेकर जाते हैं। उनके वहां से जाते ही अभी वहां सिर्फ अद्वितीय और यश ही होता है। तभी यश अद्वितीय से पूछता है, चैम, तुझे इन सब झोलझाल के बारे में पता होगा ना, और तूने मुझे ये सब क्यों नहीं बताया? तभी अद्वितीय यश से कहता है, आई एम सॉरी भाई, बट वो सब मैं खुद हैंडल करना चाहता था, इसीलिए मैंने आपको कुछ नहीं बताया। सॉरी ना। यश अपना सिर हिलाता है और फिर अपनी सीरियस आवाज में अद्वितीय से पूछता है, पर तू अभी श्योर है कि उस अंश ने अभी हमारे आगे जो कुछ भी कहा है वो सच है? इस पर अद्वितीय अपनी सर्द आवाज में यश से कहता है, अद्वितीय वीर सिंह लोगों की आंखों में देखकर उनकी सच्चाई जान जाता है भाई, और जितना मैं अब तक देख पाया हूँ उससे मैं आपको ये बहुत क्लियरली बता सकता हूँ कि इस बार अंश ने कोई झूठ नहीं बोला। उसकी आंखों में सच्चाई और पछतावा देख रहा था मैं, और आपको भी पता है कि बात जब इंसान को परखने की होती है तब मेरी आंखें कभी धोखा नहीं खाती और इस बार भी नहीं खाएगी। मैंने सिर्फ उसे अपने आप को प्रूव करने के लिए एक चांस दिया है, तो लेट्स सी कि वो इस चांस को यूज करेगा या फिर इसका मिसयूज करेगा। उसने बताया कि नूर के साथ जबरदस्ती उसने अपने गुस्से की आग में जलकर की है, पर उसने वो की तो है ना? किसी भी लड़की के साथ ये सब होना बहुत ही ज्यादा शॉकिंग है, पर नूर तो एक बच्ची है जो अभी पूरी तरह से मैच्योर भी नहीं है, और ऐसे में उसने एक बहुत बड़ा गुनाह किया है और इस गुनाह की कोई माफी नहीं होती, और उसके लिए ना मैं खुद कभी उसे माफ करूंगा और सच जानने के बाद ना नूर कभी करेगी। उसे सजा तो मिलेगी भाई, और जितना मुझे पता है कि इस खौफनाक जुर्म के लिए उसे कोई छोटी मोटी सजा तो नहीं मिलेगी, और ना मैं वो चाहता हूँ। कोर्ट खुद उसे जो सजा देगी अंश को वो भुगतनी होगी, और इसमें मैं उसकी कोई हेल्प नहीं करूँगा। हाँ, जब वो अपनी सजा पूरी करेगा तब उसे एक चांस मिलेगा। आपको तो पता ही है ना कि मैं किसी को भी कभी दूसरा मौका नहीं देता, और अंश को भी नहीं मिलेगा। मतलब आप ये समझ लीजिए कि अंश की आने वाली जिंदगी इस एक मौके पर टिकी हुई है, पर जो भी उसने नूर के साथ किया है उसके लिए उसे कभी माफी नहीं मिलेगी। तभी यश अद्वितीय से कहता है, ठीक है, अगर तुझे लग रहा है तो देखते हैं। चल अब मैं चलता हूँ, तेरी भाभी वेट कर रही होगी मेरा। इस पर अद्वितीय बिल्कुल छोटी सी स्माइल के साथ यश से कहता है, भाई भाभी को बोलना कि आई एम मिसिंग हर और वो मुझसे मिलने आए। तभी यश हंसते हुए अद्वितीय से कहता है, हाँ बाबा, मैं बोल दूंगा उसे, और कल उसे अपने साथ लेकर आऊंगा ताकि वो उस क्यूट सी बेबी गर्ल से भी मिले। चल अब मैं चलता हूँ, तू अपना और उस बच्ची का ध्यान रखना। अद्वितीय बस अपना सिर हिलाता है और यश वहां से निकल जाता है। तो वहीं अद्वितीय भी लिफ्ट से ऊपर 29वें फ्लोर पर आता है। अद्वितीय देखता है कि नील अभी भी वही बाहर ही पहरा देते हुए खड़ा था, पर जैसे ही नील की नज़र अद्वितीय पर पड़ती है वो अद्वितीय से पूछता है, सर एवरीथिंग इज ओके? तभी अद्वितीय नील की तरफ देख उससे कहता है, नील, हमें जो कुछ भी पता चला था वो आधा सच था। अद्वितीय की बात सुनकर नील थोड़ा कंफ्यूज होता है। तभी अद्वितीय नील को सब कुछ बताता है जो नीचे अंश ने उसे बताया था। ये सब सुनते ही नील भी थोड़ा ब्लैंक होते हुए अद्वितीय से कहता है, मतलब रेयांश सर ने जो कुछ भी किया था वो सब एक दिखावा था, पर उन्होंने जो गलत सच में किया था वो अपने गुस्से में काबू खोकर किया। पर जो भी हो, उन्होंने एक बच्ची के साथ बहुत गलत किया, जिसकी माफी उन्हें कभी नहीं मिलनी चाहिए। अद्वितीय भी नील की बात से सहमत होकर अपना सिर हिलाता है। तभी नील अद्वितीय से आगे कहता है, चलो कम से कम अभी हम कंफ्यूज तो नहीं होंगे ना। अद्वितीय बिना कुछ बोले सीधा नूर के रूम में जाता है और देखता है कि अभी नूर अपनी नींद से उठ चुकी थी और बेड पर बैठकर किसी बेबी की तरह अपनी आंखों को रब कर रही थी। इस वक्त उसके कुछ कुछ बाल उसके चेहरे पर आए थे, तो वहीं उसने क्यूट सा पाउट भी बनाया हुआ था।
जिसकी वजह से वो अभी बहुत ज्यादा प्यारी लग रही थी। आशा ने उसके कपड़े बदल दिए थे तो अभी नूर ने एक लूज टॉप और उसके साथ एक शॉर्ट पहना था, जो नूर की दूध सी सफेद टांगों को दिखा रहा था। नो ऑफेंस हियर। नूर को ऐसे देखकर अद्वितीय झट से नूर के पास आकर बैठता है और फिर उसके हाथों को पकड़ता है, जिससे नूर अपनी आंखों को रब कर रही थी। अद्वितीय नूर की आंखों से उसके हाथों को हटाता है और फिर अपने साफ रुमाल से बहुत ही धीरे से नूर की आंखों को साफ करता है। नूर की आंखों को साफ करने के बाद अद्वितीय नूर के बाल ठीक करते हुए अपनी चिंता भरी आवाज में उससे कहता है, ये क्या कर रही थी आप बेबी एंजल? ऐसे हार्शली नहीं रब करते ना आंखों को, ऐसे तो आपकी इतनी प्यारी प्यारी आंखें रेड हो जाएगी। आपको इचिंग हो रही थी ना आंखों में? तभी नूर जोर से अपना सिर ऊपर नीचे हिलाती है, जिसे देखकर अद्वितीय उससे कहता है, तो अब से आपको जब भी इचिंग हो ना तो आप अदू को बताना, वो फटाफट से ठीक कर देंगे, पर खुद से ऐसे रब नहीं करना, ओके एंजल? तभी नूर अपनी आंखों को टिमटिमाते हुए अद्वितीय से कहती है, अदू देखो नूर ने कितनी प्रिटी ड्रेस पहनी है और ना इसमें फ्लावर्स भी है। नूर लव्स फ्लावर्स। तभी अद्वितीय नूर के छोटी सी नाक को धीरे से खींचते हुए उससे कहता है, हाँ मेरी बेबी एंजल को फ्लावर्स बहुत पसंद है। अच्छा आपको पता है, अदू के पास नारियल वाले फ्लावर्स है और वो भी बहुत सारे, कलरफुल। तभी नूर अपनी आंखों को बड़ा करते हुए अद्वितीय से पूछती है, सच्ची? तभी अद्वितीय अपना सिर हिलाता है, जिसे देखकर नूर बहुत ज्यादा खुश होती है। अपनी खुशी और एक्साइटमेंट में वो सीधा अद्वितीय की गोद में आकर बैठती है। नूर की इस हरकत से एक पल के लिए तो अद्वितीय भी शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम था जब कोई, वो भी एक लड़की अद्वितीय की गोद में आकर बैठी थी। माना कि दुनिया की सारी लड़कियां उस पर मरती थी, पर आज तक किसी भी लड़की ने इतनी हिम्मत नहीं की थी कि वो अद्वितीय के गले से लगे, तो उसकी गोद में आकर बैठना तो बहुत दूर की बात थी। नूर वो पहली लड़की थी जो अद्वितीय की गोद में बैठी थी और उस बात का अद्वितीय को कोई बुरा भी नहीं लग रहा था। पर अगर नूर की जगह पर कोई दूसरी लड़की होती, तो वो कब का इस दुनिया से दूसरे दुनिया तक का सफर तय कर चुकी होती। नूर को अपनी गोद में बैठा देख अद्वितीय झट से नूर की कमर को पकड़ लेता है, ताकि वो गिरे नहीं। तभी नूर अद्वितीय की तरफ देख अपनी एक्साइटमेंट में अद्वितीय से पूछती है, तो क्या आप नूर को वो फ्लावर्स दिखाओगे? क्योंकि नूर को वो देखना है ना। नूर पक्का कोई शैतानी नहीं करेगी और अच्छी बच्ची की तरह चुपचाप रहेगी, पर आप दिखाओगे अदू? नूर बड़े ही आस के साथ अद्वितीय की तरफ देख रही थी। तभी अद्वितीय नूर के फुले हुए गुलाबी गालों को बहुत धीरे से पकड़ते हुए उससे कहता है, हाँ मैं आपको वो फ्लावर्स दिखा सकता हूँ, पर उसके लिए तो आपको मेरे साथ मेरे घर चलना होगा ना बेबी, क्योंकि वो प्यारे और कलरफुल फ्लावर्स तो गार्डन में है और वो गार्डन अदू के घर में है। गार्डन का नाम सुनते ही नूर किसी बच्चों की तरह उसकी गोद में बैठे बैठे ही उछलने लगती है और फिर अपनी बड़ी सी स्माइल के साथ उससे कहती है, आपके घर में गार्डन है, तो फिर उसमें बहुत सारे झूले भी होंगे ना। तो आप नूर को अपने घर लेकर चलो। वहाँ नूर झूला भी झूलेगी और फ्लावर्स भी देखेगी। नूर की इन हरकतों को देखकर अद्वितीय को उस क्यूटी पाई पर बहुत प्यार आ रहा था। अगर नूर के बदले कोई दूसरी लड़की उसके आगे ऐसी चीजीनेस करती है, तो उस बेचारी को अद्वितीय का महारौद्र रूप देखने को मिलता। पर जो लड़की इस वक्त अद्वितीय की गोद में बैठी हुई थी वो शायद आगे जाकर उसके दिल पर राज करने वाली थी, जिसकी झलक हम अभी से देख सकते हैं। नूर की क्यूट सी विश सुनकर अद्वितीय के इमोशनलेस चेहरे पर एक छोटी सी स्माइल आती है और वो नूर के गालों पर किस करते हुए उससे कहता है, एंजल उस गार्डन में अभी झूले तो नहीं है, पर आपको चाहिए तो अदू आपके लिए कल ही उस गार्डन में बहुत सारे झूले लगवा देंगे। अभी हम चले क्योंकि बहुत देर हो गई है बेटा।
नूर अपना सिर हिलाती है, पर तभी नूर को कुछ याद आता है और वो अद्वितीय की तरफ देख उससे पूछती है, अदू रेयू कहाँ है? वो तो नूर से मिलने भी नहीं आए और क्या हम उनके बिना जाएंगे? तभी अद्वितीय नूर की तरफ देख उससे कहता है, बेबी एंजल रेयू को ना बहुत जरूरी काम आ गया, तो अभी उस काम को पूरा करने के लिए वो कहीं बाहर गए हैं। इस पर नूर अपने फुले हुए गालों को और फुलाते हुए उससे कहती है, उन्होंने नूर को नहीं बोला और लेकर भी नहीं गए अपने साथ। ही इस गंदे, पर वो कब आएंगे? तभी अद्वितीय नूर के बालों को सहलाते हुए उससे कहता है, बेबी एंजल मुझे नहीं पता कि वो कब आएंगे और जहां वो गए हैं ना, वहां आप जैसे छोटू बेबिज का जाना सख्त मना है, तो आप वहां नहीं जा सकते। रेयू को आने के लिए सालों लग जाएंगे और इसीलिए तो उन्होंने खुद मुझे बोला कि मैं आपको मेरे साथ अपने घर लेकर जाऊं। इसका मतलब अब आप अदू के साथ ही रहोगे। हम ना अदू के घर पर बहुत सारी मस्ती करेंगे, ठीक है? तभी नूर अद्वितीय के शर्ट की बटन के साथ खेलते हुए उससे कहती है, नूर को उसका टफी चाहिए, आप ला दो। नूर मिस टॉफी। अद्वितीय नूर के बालों पर किस करते हुए उससे कहता है, आई प्रॉमिस्ड बेबी कि कल आपको आपका टफी मिल जाएगा, बट अभी सैड नहीं होना हम। नूर सिर्फ अपना सिर हिलाती है, जिसे देखकर अद्वितीय उससे कहता है, तो चलिए अभी हम अदू के घर जाते हैं। इतना कहकर अद्वितीय नूर को अपनी बाहों में उठाता है और वो अपने चेहरे को अद्वितीय की गर्दन में छिपा देती है। जब अद्वितीय नूर को लेकर रूम से बाहर आता है, तब उसकी नजर नील पर पड़ती है, जो अपने फोन में कुछ कर रहा था। नील का ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए अद्वितीय उससे कहता है, नील। अद्वितीय की आवाज सुनते ही नील अद्वितीय की तरफ देखता है। तभी अद्वितीय अपनी प्लेन आवाज में उससे कहता है, चल पैराडाइज चलते हैं, आज से मेरी एंजल मेरे साथ रहेगी। नील अपना सिर हिलाते हुए अद्वितीय से कहता है, यस सर, ये बहुत अच्छा रहेगा। नील की आवाज सुनते ही नूर अद्वितीय की गर्दन से अपने चेहरे को बाहर निकालती है और फिर अपनी नीली आंखों को टिमटिमाते हुए बस उसकी तरफ ही देखती है। जब नील नूर की तरफ देखता है, तो उसकी इतनी प्यारी नीली और डिप आंखें देखकर नील के चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आती है। नूर के गाल भी गुलाबी और फुले हुए थे, जिसे देखकर नील बच्चों की तरह अपनी चमकती हुई आंखों से नूर की तरफ देख अद्वितीय से कहता है, ओ माई गॉड सर, शी लुक्स लाइक कम्प्लीटली अ बार्बी डॉल। तभी अद्वितीय अपनी सर्द आवाज में नील से कहता है, मेरी एंजल को नजर भी नहीं लगाना वरना मैं तेरा बहुत बुरा हाल कर दूंगा बेटा, याद रख। अभी चल।